Assalamu alaikum to everyone. Today's topic is clock. This topic is very important for JKSSB as well as other competitive exams. यह है हमारे पास लेक्चर नंबर 4. हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हम इस क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखें. इफ़ इट इज़ 3 o'clock, यहाँ पे मैंने 3 o'clock को हाईलाइट किया, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन, तो मुझे 3 o'clock बनानी है. एक वॉच मुझे लेनी है. यहाँ पे मैंने एक वॉच लिया, इस पे मुझे 3 o'clock बनाना है. यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, ये है 6, ये है 9. मुझे बनाना है 3 o'clock. ये 3 o'clock मुझे बनाना है. तो यहाँ पे ये इसका ओवरहैंड होगा. ये जो होगा ये इसका मिनट हैंड होगा. इसके बाद इफ़ एट दिस टाइम द मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. मिनट हैंड जो है पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. देन इन विच डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन निकालनी है. ओवर हैंड विल बी, हमें ओवर हैंड की डायरेक्शन निकालनी है. तो यहाँ पे मिनट हैंड टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ये है हमारे पास मिनट हैंड. तो ये यहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट की तरह. इसकी डायरेक्शन जो है वह है नॉर्थ ईस्ट की तरह. जो मिनट हैंड की डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट की तरह. अब मुझे यहाँ पे एक रूल याद रखना है. यह है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ऐसे जाएगा. पहले नॉर्थ, फिर ईस्ट, फिर साउथ, फिर वेस्ट, फिर नॉर्थ. दैट मीन्स हमारे पास क्या आया, NESW. इसकी रोटेशन ऐसी होगी, नॉर्थ ईस्ट की जगह आएगा, फिर है साउथ, फिर उसके बाद वेस्ट, फिर इसके बाद नॉर्थ. ऐसे मूवमेंट है. दैट मीन्स यहाँ पे मुझे करना है, यहाँ से मुझे डॉटेड लाइन लेनी है, यहाँ से भी मुझे डॉटेड लाइन लेनी है, यहाँ से भी मुझे डॉटेड लाइन लेनी है, यहाँ से भी मुझे डॉटेड लाइन लेनी है, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी. ठीक. इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो नॉर्थ ईस्ट है यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे नॉर्थ होगा, यहाँ पे ईस्ट. दैट मीन्स यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे ईस्ट. जो ये डायरेक्शन है ये नॉर्थ ईस्ट होगी. यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे ईस्ट, ये जो डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट. हमें पता है नॉर्थ का अपोजिट जो होता है वो है साउथ. जो ईस्ट का अपोजिट होता है यहाँ पे वो है वेस्ट. ठीक. अब हमें ये डायरेक्शन देखनी है. ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमें देखनी थी, इस मिनट हैंड की डायरेक्शन. ये है हमारी ओवर हैंड की डायरेक्शन. तो ये डायरेक्शन कौन सी है, एक तो ये आता है ईस्ट में, दूसरा है साउथ. हमारे पास आंसर होगा साउथ ईस्ट. दैट मीन जो हमारे पास फाइनल आंसर आया वो है साउथ ईस्ट होगा हमारा ओवर हैंड. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे हमें क्या लेना है, 9 o'clock. इफ़ इट इज़ 9 o'clock, इसका सॉल्यूशन हमें 9 o'clock बनानी है. तो मुझे एक यहाँ पे 9 o'clock बनाना है. ट्वेल्व, 6, 3, 9. इसके बाद मुझे कितना बनाना है, 9 o'clock. यहाँ से मिनट, यहाँ से ओवरहैंड होगा, ये हमारे पास मिनट हैंड होगा. तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालनी है इफ़ एट दिस टाइम मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. मिनट हैंड जो है वो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. देन इन विच डायरेक्शन, हमें निकालना है ओवर हैंड विल बी, हमें ओवर हैंड की डायरेक्शन निकालनी है.
तो यहाँ पे सिंपली यहाँ से हम ऐसे डॉटेड लाइन खींचें, यहाँ से भी डॉटेड लाइन, यहाँ से भी, इसको यहाँ से भी डॉट करेंगे, यहाँ से भी सिंपल। अब मुझे देखना है मिनट हैंड नॉर्थ ईस्ट की तरह। मिनट हैंड जो है ये नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ ईस्ट है ये डायरेक्शन। मिनट हैंड की डायरेक्शन जो ये डायरेक्शन है ये नॉर्थ ईस्ट की तरह। मैंने भी आपको बोला था NESW, पहले नॉर्थ, फिर ईस्ट, फिर साउथ, फिर वेस्ट, फिर है ऐसे। दैट मीन्स यहाँ पे ऐसे आएगा, पहले नॉर्थ, फिर है यहाँ पे ईस्ट। दैट मीन्स इनके बीच में जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी वो है नॉर्थ ईस्ट। अब हमें पता है जो नॉर्थ का अपोजिट है वो है हमारे पास साउथ, जो ईस्ट का अपोजिट है वो हमारे पास वेस्ट। अब हमारे पास ये निकालना था, हमें ये डायरेक्शन हमें निकालनी थी, ओवरहैंड की डायरेक्शन हमें निकालनी थी। ये किस में आता है, एक तो ये नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट इसका आंसर। दैट मीन्स जो हमारे पास ओवरहैंड की डायरेक्शन होगी वो है हमारे पास नॉर्थ वेस्ट, इसका आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे है इफ़ इट इज़ 4.3 o'clock, मुझे 4.3 o'clock बनाना है। यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप की क्लॉक, यहाँ से 12, यहाँ से 6, यहाँ से 3, यहाँ से 9। इसके बाद मुझे कितना बनाना है, यहाँ से मुझे 4.30 बनाना है। ये मान लीजिए 4, तो ये है 4, ये है ओवरहैंड, ये हमारे पास है मिनट हैंड, दैट इज़ 4:30। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद इफ़ एट दिस टाइम ओवरहैंड पॉइंट्स टुवर्ड साउथ वेस्ट, ओवरहैंड साउथ वेस्ट की तरह, इन विच डायरेक्शन मिनट हैंड विल बी, हमें मिनट हैंड निकालना है। तो हमें इसमें यहाँ पे मिनट हैंड निकालना है। तो यहाँ पे देख लीजिए ओवरहैंड साउथ वेस्ट, ये जो डायरेक्शन है ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन ओवरहैंड। तो मैंने अभी बोला आपको यहाँ से हमें डॉटेड, इस साइड भी यहाँ से डॉटेड, यहाँ से भी मैंने डॉटेड लाइन खेली, यहाँ से भी, ऊपर से भी मैं, यहाँ से भी, ठीक। यह है NESW। दैट मीन्स यहाँ पे साउथ वेस्ट है, इसका मतलब इसके बाद नॉर्थ आएगा, ऐसे चलाए। दैट मीन्स यहाँ पे साउथ होगा, इसका मतलब ये हमारे पास साउथ होगा, ये हमारे पास वेस्ट। दैट मीन्स जो साउथ और वेस्ट के बीच में ये हमारे पास साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। अब जो साउथ का अपोजिट है वो है नॉर्थ, यहाँ पे जो वेस्ट का अपोजिट है वो है यहाँ पे ईस्ट, ठीक। हमें क्या निकालना था, इन विच डायरेक्शन मिनट हैंड विल बी, हमारे पास सीधे मिनट हैंड आया वेस्ट डायरेक्शन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ इट इज़ 10.30 o'clock, हमें यहाँ पे 10.30 o'clock बनाने हैं। ये हैं 12, 6, 3, 9, यहाँ पे 10 होगा। तो हमें कितना टाइम बनाना है, 10.30 o'clock, ये टाइम हमें बनाना है। तो यहाँ से ये होगा हमारे पास ओवरहैंड, ये हमारे पास ओवरहैंड है 10:30, दैट मीन्स ये होगा मिनट हैंड, दैट इज़ 10:30। इसके बाद इफ़ एट दिस टाइम ओवरहैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, ओवरहैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, देन इन विच डायरेक्शन ओवरहैंड विल बी 1.30 o'clock, हमें निकालना है ओवरहैंड 1.30 o'clock पे, यह हमें निकालना है हमें। तो इसका अप्रोच क्या रहेगा, तो ऐसे ही हमें इस प्रॉब्लम को भी करना है। यहाँ से भी डॉटेड लाइन, यहाँ से भी, यहाँ से भी,
यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो इसके बाद यहाँ से भी मैं डॉटेड करूँ इसको, ठीक। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ओवरहैंड हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन, ये जो ओवरहैंड है ये है नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक। उसके बाद जो नॉर्थ का अपोजिट है वो है साउथ डायरेक्शन। यहाँ से 45 एंगल, यहाँ से 45 एंगल, ये जो नॉर्थ, और मैंने आपको ऑलरेडी बोला पहले एन, फिर है ईस्ट आता है, यहाँ पे ईस्ट, ईस्ट का अपोजिट कौन सा है, वेस्ट। अब क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है ओवर हैंड 1.30 ओ क्लॉक। अब मैं यहाँ पे दूसरी डायग्राम बनाऊँ क्योंकि मुझे पता चला डायरेक्शन का। अब इजी है ये प्रॉब्लम, यहाँ पे है, अब यहाँ पे है मेरे पास 12, 6, 3, 9, तो यहाँ पे मुझे कितना बनाना है, 1.30 ओ क्लॉक। अब मुझे 1.30, यहाँ पे था 10.30 ओ क्लॉक, यहाँ पे मुझे बनाना है 1.30 ओ क्लॉक। अब यहाँ पे मुझे 1.30 ओ क्लॉक बनाना है, ये मान लीजिए आप 1, तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है ये हमारे पास ओवरहैंड होगा, हमें बनाना है 1.30, ये जो होगा ये हमारे पास मिनट हैंड होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सीधे ऐसे, ऐसे नीचे, ऐसे ऊपर, ऐसे, ऐसे, यहाँ पे ऐसे करना है। तो ये है हमारे पास, हमें ऑलरेडी पता है यहाँ पे ये डायरेक्शन नॉर्थ है, ये है ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन हमारे पास है, ये हमारे पास साउथ डायरेक्शन। हमें क्या निकालना था, ओवर हैंड निकालना था हमें 1.30 क्लॉक का, ओ क्लॉक का, दैट मीन इस घड़ी का हमें निकालना था 1 ओवर हैंड की डायरेक्शन, दैट डायरेक्शन इज़ ईस्ट, दैट इज आंसर हमारे पास जो आया वो है ईस्ट, आंसर होगा इसका। इस प्रॉब्लम में हमने क्या किया, पहले हमने बनाया इसमें 10.30, तो उसकी डायरेक्शंस को हमने फाइंड आउट किया। इसके बाद हमें निकालना था ओवर हैंड 1.30, इसके बाद हमने 1.30 बनाया, ओवर हैंड की डायरेक्शन ईस्ट आई। इसके बाद हमारे पास है शैडो बेस्ड प्रॉब्लम। इसका जो सॉल्यूशन होगा, पहले हमें पता होना चाहिए शैडो बेस्ड प्रॉब्लम में पहले हमें क्या याद रखना है, सन सेट्स इन वेस्ट एंड सन राइजेस इन ईस्ट, ये दो चीज़ें हमें याद रखना है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिर हम प्रॉब्लम को देखें। ये है मेन डायरेक्शन हमारे पास, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। अगर हमारा सन यहाँ पे होगा, सन राइजेस इन ईस्ट, यहाँ पे सन राइज हो रहा है ईस्ट की तरह, यह है सन, जो इसका शैडो होगा, जो इसकी शैडो होगी वो वेस्ट में आएगी, ये वेस्ट में आएगी इसकी शैडो। तो अगर सन सेट्स इन वेस्ट, अगर सन यहाँ पे होगा तो हमारी जो शैडो आएगी वो आएगी यहाँ पे ईस्ट में। तो अब हम इस प्रॉब्लम को देखें। इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, सेटअप वाइज हम रीड करेंगे इस प्रॉब्लम को। इन ए मॉर्निंग टू फ्रेंड्स सुमिति एंड मोहित वायर टॉकिंग ईच अदर फेस टू फेस। If at this time the shadow of Sumit fell exactly to the right of Mohit, then in which direction Sumiti facing? तो हमें क्या करना है, हमें एक यहाँ पे कोड याद रखना है, PSSF। ये मैंने इस प्रॉब्लम के लिए कोड रखा है। दैट मीन्स यहाँ पे P क्या है, P हमारे पास है पर्सन, S मीन्स सन, S होगा शैडो,
एफ होगा फेस। तो अब हमें यहाँ से रीड आउट करने हैं इस प्रॉब्लम को। अप टू दिस, द शेडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ मोहित। हमें वो लेना है जिस पर शेडो होगा, जिस पर शेडो होगा। शेडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ मोहित, वो पर्सन हमें लेना है जिस पर शेडो होगा। दैट इज़ हमारे पास जो पर्सन होगा वो है मोहित। तो सन मॉर्निंग में लेना है। मॉर्निंग में सन ईस्ट की तरह होता है। यहाँ पे सन मॉर्निंग में, यहाँ पे मॉर्निंग में सन जो ईस्ट की तरह होगा, यह है उसकी डायरेक्शन, ईस्ट की डायरेक्शन। तो इसके बाद हमें शैडो हैंड लेना है। यहाँ पे शैडो हैंड जो है वो है राइट, यहाँ पे राइट। इसके बाद हमें क्या करना है, इस ईस्ट का राइट हमें लेना है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बोला था, ये है राइट इसका, ये लेफ्ट, इसका राइट हमें लेना है। दैट मीन ऐसे आएगा। दैट मीन इसकी डायरेक्शन साउथ है, इसकी डायरेक्शन साउथ है। फेस जो होगा वो साउथ होगा। तो जो हमारे पास ये मोहित जो है यहाँ पे, ये फेस कर रहा है साउथ की ओर। जो मोहित हैं उसकी डायरेक्शन जो फेस हैं वो है साउथ की ओर। हमें निकालना था देन इन विच डायरेक्शन सुमित इज़ फेसिंग। यहाँ पे ईच अदर फेस टू फेस, यहाँ पे फेस टू फेस देख रहा है। दैट मीन जो सुमित, हमें ये निकालना था इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ये फेसिंग टू फेस देख रहा है, दैट मीन इसकी डायरेक्शन नॉर्थ होगी। यहाँ पे सुमित जो इसकी डायरेक्शन है वो है हमारे पास नॉर्थ। इसका आंसर जो होगा वो है नॉर्थ। इस प्रॉब्लम में हमें, शैडो प्रॉब्लम्स में हमें क्या देखना है, पहले हमें देखना है अगर मॉर्निंग में सन ईस्ट पे होगा तो जो पर्सन, उस हमें देखना है शैडो किस पे है, तो वो है मोहित पे। तो उसके बाद हमने ईस्ट को यहाँ पे शैडो राइट की तरह है, राइट। फिर इसकी राइट टर्न हमें लेनी है, वो है साउथ। जो मोहित है वो देख रहा है साउथ की ओर। हमें निकालना था विच डायरेक्शन सुमित इज़ फेसिंग। यहाँ पे बोल रहा है टेकिंग ईच अदर फेस टू फेस देख रहा है। दैट मीन अगर ये साउथ देख रहा है, ये यहाँ पे नॉर्थ देख रहा है। इसका आंसर जो है वो हमारे पास नॉर्थ है। यहाँ पे ईच अदर फेस टू फेस देख रहे हैं। यहाँ पे अगर मोहित की डायरेक्शन साउथ होगी तो सुमित की डायरेक्शन हमें निकालनी थी। सुमित फेस टू फेस देख रहा है इसका, दैट मीन्स इसकी नॉर्थ डायरेक्शन होगी। तो हमारे पास फाइनल आंसर आया नॉर्थ। इसके बाद है हमारे पास एक प्रॉब्लम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ए पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। यहाँ तक मैं रीड करूँ इसको पहले, 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूँ, एक पर्सन जा रहा है 5 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट की तरह। इसके बाद देन ही टर्न्स टू हिज साउथ। यहाँ पे हमें साउथ टर्न ले रहे हैं। एंड वॉक सेम डिस्टेंस मीन्स यही 5 किलोमीटर। यहाँ पे हमारे पास साउथ में 5 किलोमीटर। तो इसके बाद एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। इसके बाद ये टर्न लेफ्ट कर रहा है, इसका हमें लेफ्ट निकालना है, ये इसका लेफ्ट होगा। एंड वॉक 7 किलोमीटर। इसके बाद ये 7 किलोमीटर यहाँ से कवर कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ तक। तो ये है 7 किलोमीटर। इसके बाद नाउ हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ये था हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ पे ये फाइनल पॉइंट। तो हमें क्या करना है, हमें जो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये जो फाइनल पॉइंट यहाँ पे है, इसको हम ऐसे करके एक ऐसे बनाया हमने। तो हमें क्या निकालना है, स्टार्टिंग टू फाइनल। अब यहाँ पे भी ऐसे मैं डॉटेड रखूँ, यहाँ पे भी ये स्क्वायर शेप बना। अगर ये 5 होगा ये भी 5 किलोमीटर होगा, अगर ये 5 किलोमीटर होगा ये भी 5 किलोमीटर होगा। दैट मीन्स ये हमारे पास कितना है, 7 किलोमीटर। ओवरऑल अगर हम इसको यहाँ से
यहाँ तक देखेंगे, यह हमारे पास कितना है, यहाँ से यहाँ तक 7 + 5 कितना है, 7 + 5 होगा 12 किलोमीटर। दैट मीन्स हमारे पास एक ट्रायंगल बनी, ऐसी शेप है इस ट्रायंगल की, ये देख लीजिए, फिर है ऐसी ट्रायंगल हमारे पास बनी है, ये है हमारे पास, ये हमें निकालना था। तो ये हमें पता है, ये है 12 किलोमीटर। हम यहाँ पे पाइथागोरस फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ 12 स्क्वायर प्लस यहाँ पे है 5 स्क्वायर, दैट इज़ 5 स्क्वायर। वो होगा हमारे पास 12 स्क्वायर 144 प्लस 5 स्क्वायर इज़ 25, दैट हमारे पास आएगा 169। रूट ऑफ 169 होता है बराबर 13 किलोमीटर रूट। अब मुझे डायरेक्शन देखनी है, नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। दैट मीन्स हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वो ऐसी डायरेक्शन है। ये कौन सी डायरेक्शन है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, हमें ये डायरेक्शंस निकालने हैं। ये जो डायरेक्शंस हैं यहाँ पे, इसका ऐसे भी आप निकाल सकते हो, इसका ऐसे, ये दैट मीन्स ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये है हमारे पास ईस्ट, ये है साउथ। ये जो आंसर आया हमारे पास, ये साउथ और ईस्ट के बीच में ये होगा, दैट मीन्स साउथ ईस्ट इसका आंसर होगा। तो इसका थोड़ा सा शॉर्टकट हम देखें, इस प्रॉब्लम का अगर हम शॉर्टकट देखेंगे तो इस बॉक्स में हम इसका शॉर्टकट करें तो यह है शॉर्टकट इसका। तो हमें लिखना है कोड NESW, दैट मीन्स पहले हमें फिर से प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने किस तरीके से इसका शॉर्टकट है। अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट जो मैंने बोला है कितना 5 किलोमीटर, ईस्ट के नीचे मुझे 5 लिखना है। देन ही टर्न्स टू हिज साउथ एंड वॉक्स सेम डिस्टेंस 5 किलोमीटर, साउथ में भी ये 5 किलोमीटर निकाल रहे हैं। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, जब अगर हम साउथ की लेफ़्ट टर्न निकालें वो है हमारे पास ईस्ट, ईस्ट में कितना निकाल रहा है 7 किलोमीटर, हमारे पास ईस्ट में भी 7 किलोमीटर आया। यहाँ पे नॉर्थ, इसमें कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, इसमें भी कुछ भी नहीं है। हमें सिंपल इन दोनों को ऐड करना है। यहाँ पे 5 + 7 = 12 और ये होगा हमारे पास ईस्ट और साउथ 5 साउथ एज इट इज़। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसका लेना है मैग्नीट्यूड, इसका 12 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 स्क्वायर, दैट इज़ 169, दैट इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 13 किलोमीटर। ये हमारे पास साउथ और ईस्ट, ये साउथ और ईस्ट हमारे पास आंसर होगा, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। शॉर्टकट में हमें क्या करना है, पहले हमें कोड लिखना है NESW, उसके बाद हमें देखनी है मैग्नीट्यूड्स, हमें देखनी है ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट के यहाँ पे मैंने लिखा है ईस्ट के नीचे 5 किलोमीटर। फिर ही टर्न्स टू हिज साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, यहाँ पे मैंने साउथ के नीचे 5 किलोमीटर लिखा। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, साउथ का मुझे लेफ्ट लेना है, वो है ईस्ट, दैट मीन्स साउथ। इसके बाद मैंने इनको ऐड किया, 5 + 7 12 ईस्ट और इसका 5 साउथ, दैट मीन्स इसका मुझे स्क्वायर रूट लेना है, 12 का स्क्वायर रूट 12 स्क्वायर, इसका 5 स्क्वायर, दैट इज़ रूट ऑफ 69, दैट इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट इसका डायरेक्शन है। थैंक्स।